जगन्नाथपुरी मंदिर के 10 रहस्य। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। उस काल की बात है जब उड़ीसा का पुरी क्षेत्र तीव्र संकट से गुजर रहा था। मुगल सेना की आक्रामक दृष्टि श्री जगन्नाथ मंदिर पर पड़ चुकी थी। सेनापति का उद्देश्य स्पष्ट था, इस दिव्यता को जड़ से मिटा देना। पूरे शहर में भय का माहौल था। घोड़ों की टापों की गूंज से धरती कांप रही थी और तलवारों की तेज चमक से सूरज की रोशनी भी मध्यम लग रही थी। जनता भाग रही थी। पुजारी गर्भगृह में श्री जगन्नाथ की मूर्ति से लिपट कर रो रहे थे। जैसे ही मुगल सेना मंदिर के मुख्य द्वार को लांघकर गर्भगृह की ओर बढ़ी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को मौन कर दिया। अचानक चारों तरफ काले बादल छा गए। एक तेज गर्जना हुई और मंदिर के भीतर से एक रहस्यमयी प्रकाश निकला। प्रकाश इतना तीव्र था कि आंखें बंद हो जाए। सेना ठिठक गई। मंदिर की छाया से एक दिव्य आकृति निकली। कुछ ने कहा वो स्वयं भगवान थे, कुछ ने उसे काल की मूर्ति कहा। वह आकृति सैनिकों की ओर बढ़ी और साथ ही मंदिर की घंटियां तेज तेज बजने लगी। घबराए सैनिक पीछे हटने लगे। कुछ भय से गिर पड़े और बाकी जो बचे वे ऐसे भागे जैसे स्वयं मृत्यु उनका पीछा कर रही हो। यह चमत्कार एक संदेश था, जगन्नाथ को कोई छू नहीं सकता। वे केवल अपने भक्तों के हृदय में बसते हैं। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर विश्व में अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी हर ईंट, हर शिला और हर छाया में कोई न कोई चमत्कारी संकेत छुपा है। इस मंदिर का ध्वज, जिसे पटक कहा जाता है, प्रतिदिन बदला जाता है, लेकिन रहस्य यह है कि यह ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक आज तक इसका कारण नहीं समझ पाए। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र कहते हैं, एक और आश्चर्य है। आप चाहे मंदिर के किसी भी कोने से इसे देखो, यह हमेशा आपको सीधा देखता हुआ प्रतीत होता है, जैसे भगवान स्वयं हर दिशा में भक्तों पर दृष्टि रख रहे हों। इसके अतिरिक्त यहाँ सुरक्षित भविष्य मल्लिका नामक एक ग्रंथ है, जिसमें कलयुग की भयंकर कठिन घटनाओं का भविष्यवाणी की गई है। यह कहा गया था कि जब मंदिर के प्राचीन वृक्षों में से एक गिरेगा, तब विश्व में भयानक बीमारी फैलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब वह वृक्ष गिरा, कुछ ही माह में कोविड-19 की वैश्विक महामारी फैल गई। तब लोग कहने लगे, यह मंदिर केवल ईश्वर का नहीं, यह समय का ग्रंथ है, जहां भविष्य लिखा है। महाभारत समाप्त हो चुका था। द्वारका का अंत नजदीक था। श्री कृष्ण को गांधारी के श्राप के कारण एक शिकारी ने गलती से बाण मार दिया। जब अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनकी देह पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। हाँ, यह सामान्य हृदय नहीं था, यह ब्रह्म पदार्थ था जो स्वयं सृष्टि के मूल का प्रतीक था। वह दिव्य हृदय तपी नहीं, बल्कि उसमें से कंपन और तेज निकलने लगा। अर्जुन ने उसे भय और श्रद्धा के मिश्रण में नदी में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर जा पहुंचा, जहां एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने उसे नील माधव के रूप में पूजा। वर्षों बाद जब राजा इंद्रधुमन ने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की, तब वही हृदय ब्रह्म पदार्थ श्री जगन्नाथ की मूर्ति में प्रतिष्ठित किया गया। आज भी हर 12 वर्षों में जब मूर्ति बदली जाती है, जिसे नवकलेवर कहते हैं, उस हृदय को रात के अंधेरे में पर्दे के पीछे आंखों पर पट्टी बांधकर एक पुजारी दूसरी मूर्ति में स्थापित करता है। कहते हैं उस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला जीवित नहीं बचता। यह ईश्वर का सबसे रहस्यमय और पवित्र रूप है। पुरी के मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की तस्वीर मूर्तियां अधूरी प्रतीत होती हैं। उनके हाथ पांव नहीं हैं, परंतु यही अधूरापन उनकी पूर्णता का प्रतीक है। जब राजा इंद्रधुमन को स्वप्न आया कि समुद्र में एक दिव्य वृक्ष आएगा जिसे भगवान की मूर्ति बननी है, तब वह तुरंत उस लकड़ी को खोज कर लाया, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी को छू भी नहीं रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आया और बोला, मैं मूर्ति तभी बनाऊंगा जब 21 दिन तक कोई भीतर नहीं झांकेगा। राजा सहमत हो गया। 15वें दिन रानी ने सोचा, इतने दिन हो गए, साधु कहीं मरा तो नहीं, और दरवाजा खुलवाया। भीतर जाकर देखा तो वृद्ध गायब था और मूर्तियां अधूरी। राजा दुखी हुआ।
पर तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, यही मेरा वास्तविक रूप है, यही अधूरेपन में मेरा पूर्ण दर्शन होगा। और आज तक वे अधूरे ही पूजे जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनका भाव कभी अधूरा नहीं होता। पुरी का रसोई घर संसार की सबसे विशाल रसोई मानी जाती है, परंतु यह केवल आकार में विशाल नहीं है, यह चमत्कारों से भी भरा हुआ है। यहाँ रोज 56 प्रकार का भोग बनाया जाता है, जिसे 56 भोग कहते हैं। विशेष बात यह है कि यह सारा भोजन मिट्टी के 7 बर्तनों में एक दूसरे पर रख कर पकाया जाता है, और सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है। विज्ञान इसके आगे मौन है। रसोई में भोजन बनाने वाले रसोइये कहते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमारे हाथों से भगवान स्वयं खाना बनाते हैं। हर दिन रोज हजारों लोगों को भोजन परोसा जाता है, लेकिन कभी कमी नहीं होती और न कभी अधिक बनता है। यह भी आश्चर्य है कि मंदिर के ऊपर जैसे ही ध्वज चढ़ाया जाता है, उसी क्षण चूल्हे जल उठते हैं। कोई अलार्म नहीं, कोई घड़ी नहीं, बस एक अदृश्य आदेश। यह केवल रसोई नहीं, यह ईश्वर का रसोई घर है। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान बीमार हो जाए? पुरी में यह घटना हर वर्ष घटती है। कहते हैं ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन जब भगवान स्नान करते हैं तो वे स्नान सामान्य नहीं होता। 108 कलशों में स्नान कराए जाते हैं और उसी दिन से भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें बुखार हो जाता है। उन्हें गुप्त कक्ष में रखा जाता है, जहां कोई उन्हें देख न सकता हो। यहाँ तक कि पुजारी भी केवल विशेष औषधियों और आयुर्वेदिक काढ़ों से उनकी सेवा करते हैं। इस अवधि को अनुवासर काल कहते हैं। 15 दिनों तक भगवान दर्शन नहीं देते और पूरी शहर जैसे रो उठता है। मंदिर के सभी पट बंद रहते हैं और लाखों भक्त उस दरवाजे की ओर एकटक देखते हैं जहां उनका प्रिय भगवान विश्राम कर रहा होता है। कोई भक्त इन दिनों अन्न त्याग देता है तो वे कहते हैं, जब हमारे भगवान बीमार हैं तो हम स्वादिष्ट भोजन कैसे करें। इस दौरान मंदिर के बाहर झोपड़ियों में संत, साधु और गरीब लोग दवाएं लेकर आते हैं। कोई हल्दी देता है, कोई तुलसी। यह परंपरा सिखाती है, ईश्वर केवल पूज्य नहीं, वह आत्मीय है, वह हमारे सुख दुख में सहभागी हैं। अनवासर के 15 दिन पूरे होते ही एक दिन ऐसा आता है जिसका इंतजार वर्ष भर रहता है, रथ यात्रा। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह भक्त और भगवान के मिलन का पर्व है। कहते हैं कि इस दिन भगवान स्वयं नगर भ्रमण करते हैं, अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ भव्य रथ में बैठकर। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। 3 रथ, नंदी घोष जगन्नाथ, ताल ध्वज बलभद्र और पद्म ध्वज सुभद्रा को खींचने के लिए भक्त घंटों इंतजार करते हैं। जैसे ही रथ खींचना शुरू होता है, भक्त रोने लगते हैं, नाचने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई अपने वर्षों बाद लौटे बेटे को देख रहा हो। ये दृश्य केवल आंखों से नहीं, आत्मा से अनुभव होता है। इस दौरान पुरी में एक बात और होती है, अपराध पूरी तरह बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं, जब हमारे प्रभु हमारे बीच हैं तो हम कैसे बुरे कर्म कर सकते हैं। हर 12 वर्षों में जब भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, उस प्रक्रिया को नव कलेवर कहते हैं, जिसका अर्थ है नया शरीर। लेकिन भगवान का शरीर कोई भी लकड़ी नहीं बन सकता। उसके लिए एक विशेष नीम का वृक्ष चाहिए जो दारू ब्रह्मा कहलाता है। इस पेड़ को ढूंढना अपने आप में एक दिव्य यात्रा होती है। पुजारी, ज्योतिषी और कुछ विशेष साधु जंगलों में निकलते हैं और उस पेड़ को खोजते हैं जो इन लक्षणों को पूरा करते हो। उस पेड़ में कोई शाखा उत्तर दिशा में न हो, पास में कोई मृत प्राय नदी या सांप का बिल हो, उस पर किसी भी प्रकार की कील, लोहे या मानवीय छेड़छाड़ न की गई हो, उसकी छाया जमीन पर न पड़ती हो। कहा जाता है यह पेड़ भगवान स्वयं चुनते हैं। जब वह पेड़ मिल जाता है तो पूरा गांव रोने लगता है, क्योंकि उसे काटना मानो ईश्वर को स्पर्श करना हो। लेकिन यह मृत्यु नहीं, यह पुनर्जन्म है, क्योंकि यही वृक्ष जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का नया रूप बनता है। दारू ब्रह्मा को मंदिर लाकर पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है। वही श्री कृष्ण का हृदय सबसे
रहस्यमयी क्षण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान मंदिर की सारी लाइट काट दी जाती है, शहर में घूप अंधेरा कर दिया जाता है, मूर्तियों के सामने पर्दा डाल दिया जाता है। केवल एक पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताने पहनकर उस ब्रह्म पदार्थ को छूता है। कहते हैं उस रात मंदिर के भीतर से कंपन की ध्वनि आती है, जैसे दिल की धड़कन। पुजारी जब उस पदार्थ को नई मूर्ति में स्थापित करता है तो वह रोता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कृष्ण के हृदय को स्पर्श कर रहा है। यह अनुष्ठान कभी कैमरे में कैद नहीं आया, कभी किसी ने नहीं देखा और शायद कभी देखेगा भी नहीं। भविष्य मलिका ग्रंथ में लिखा है, जब ब्रह्म पदार्थ शांत हो जाएगा, जब वह कंपन नहीं करेगा, तब श्री जगन्नाथ का अंतिम स्वरूप पृथ्वी से उठ जाएगा और फिर कल की अवतार का समय निकट होगा। यह भविष्यवाणी एक चेतावनी है। एक दिन वह ब्रह्म पदार्थ जो आज भी हल्का धड़कता है, जब शांत हो जाएगा, वह दिन जगत का अंतिम चेतावनी दिवस होगा। पुरी का मंदिर जब अपने पट बंद कर लेगा और श्री जगन्नाथ का विग्रह लोप हो जाएगा। कहा गया है कि उस दिन समुद्र की लहरें उठेंगी और मंदिर तक पहुंच जाएंगी, उसे स्पर्श करेंगी और एक युग समाप्त होगा। श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक भवन नहीं है, यह मंदिर भूत, वर्तमान और भविष्य का मिलन बिंदु है। यहाँ श्री कृष्ण, श्री राम, श्री विष्णु और कल की सभी समाहित है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं, अनुभव और आत्मीयता का नाम है। हर भक्त को जो पुरी आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि जगन्नाथ केवल दर्शन नहीं देते, वे हृदय छू जाते हैं। हर साल जब पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है तो लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के विशाल रथों को खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का रथ आखिर भक्त क्यों खींचते हैं? क्या भगवान स्वयं नहीं चल सकते? दरअसल इस परंपरा के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य और भक्ति की सबसे ऊंची भावना छिपी है। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले उड़ीसा के गजपति महाराज, जो वहां के पारंपरिक शासक होते हैं, स्वयं अपने हाथों से भगवान के रथ को चारों ओर झाड़ू लगाते हैं। यह सेवा छेरा पहरा कहलाती है, जिसमें एक राजा अपने पूरे वैभव को त्याग कर भगवान के चरणों में झुक जाता है। वह सिर पर पगड़ी नहीं पहनता, पैरों में जूते नहीं होते, केवल धोती में भगवान के रथ को स्वच्छ करता है। यह दर्शाता है कि भगवान के सामने राजा और रंग सब एक समान हैं। अब प्रश्न आता है कि रथ को खींचने का कार्य क्यों भक्तों को सौंपा गया है। इसका उत्तर यही है कि एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है, एक ऐसा भाव जहां भक्त स्वयं प्रभु के मार्ग को का सारथी बनता है। यह दृश्य उस प्रेम और समर्पण को दर्शाता है जहां प्रभु कहते हैं, अब मैं तुम्हारे पास आता हूं, और भक्त कहते हैं, प्रभु अब हम आपको अपने हृदय तक खींच लाते हैं। यह वही प्रेम है जहां भगवान अर्जुन का सारथी बनते हैं और रथ चलाते हैं। लेकिन अब यह उल्टा हो गया है, अब भक्त भगवान का रथ खींचता है। यही भक्ति का चरम है, जहाँ न कोई राजा होता है न कोई भिखारी, सिर्फ एक प्रेमी और उसका ईश्वर। मान्यता है कि यदि किसी को अपने जीवन में एक बार भी अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष की झलक मिलती है, क्योंकि उस क्षण में भक्त स्वयं को भगवान के रथ का सारथी नहीं बल्कि रथ ही मानने लगता है। वह कहता है, प्रभु मेरा जीवन भी एक रथ है, आप उसमें सवार हो जाइए और मैं उसे केवल आपकी इच्छा से चलाऊंगा। इसलिए भगवान का रथ भक्त खींचता है, क्योंकि यही प्रेम, यही समर्पण और यही विश्वास रथ यात्रा की आत्मा है। सोचिए, एक ही स्थान पर हजारों वर्षों से बहती आ रही अडिग आस्था, विज्ञान को चुनौती देने वाले चमत्कार और संस्कारों से बंधी पुरातन परंपराएं, आखिर ये सब कैसे संभव है? क्या ये केवल काल्पनिक कथाएं हैं या सच में कोई अदृश्य दिव्य शक्ति इन सब का संचालन कर रही है? यह प्रश्न जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय और रोमांचकारी है।
शायद इनका उत्तर हमें किसी वैज्ञानिक शोध में नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के मार्ग में मिलेगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।